इस आउटरीच कार्यक्रम का मकसद था कि हमें पूरे बिहार के आय करदाता को जागरूक करना है कि वो अपना इनकम टैक्स सही भरे, सही समय पर भरे और सही जगह पर भरे, ताकि अपना टैक्स देश के विकास में सही ढंग से लगाया जा सके। ये बातें इनकम टैक्स के बिहार झारखंड के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर जयंत मिश्र ने कही। स्थानीय हर हर महादेव चौक स्थित एक निजी होटल में इनकम टैक्स विभाग द्वारा एक आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के तमाम टैक्स पेयर, चिकित्सक, अभियंता, सीए, अधिवक्ता, व्यवसायी, अकाउंटेंट आदि उपस्थित। इस कार्यक्रम में चीफ कमिश्नर के अलावा तुषार धवल सिंह, आईआरएस प्रधान आयकर आयुक्त पटना, रूपेश अग्रवाल एवं आशीष देहरिया, अपर आयकर आयुक्त बेगूसराय व धनबाद, निक्की एल शेरपा संयुक्त आयकर आयुक्त भागलपुर भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में चीफ कमिश्नर ने सभी से ज्यादा इनकम टैक्स जमा करने की अपील की। साथ ही सभी उपस्थित लोगों से अपने क्लाइंट को भी इनकम टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। श्री मिश्र ने कहा कि बेगूसराय में 20,81,000 पैन जारी किए गए हैं और टैक्स 96,000 लोग ही दे रहे हैं। जितने लोग पेन ले चुके हैं उसमें से ज्यादा लोग टैक्स दें। वहीं उन्होंने विभाग के साथ सहयोग करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनके प्रति विभाग को तमाम तरह की जानकारियां विभिन्न स्रोतों से आ रही है। जानकारी को देखकर पता चल रहा है कि कौन लोग अपनी सही इनकम का टैक्स नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोगों पर विभाग कार्रवाई कर सकता है। हम लोग तो चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई लोगों पर ना की जाए, लेकिन अगर जो लोग नहीं सुधरेंगे और कर वंचना करते पकड़े जाएंगे, उनके लिए आयकर अधिनियम के द्वारा 7 साल की सजा दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जहां जरूरत हो वहां कार्रवाई की जाए। कार्यक्रम में सबसे पहले सभी लोगों ने चीफ कमिश्नर को बुके और फूल देकर स्वागत किया। कार्यक्रम में अंत में बेगूसराय के इनकम टैक्स अधिकारी राजकुमार भारती ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम में आयकर अधिकारी संतोष कुमार वर्मा, आयकर उपायुक्त उमेश प्रसाद, राजकुमार भारती, अमित कुमार सिन्हा, संजीत कुमार आनंद के अलावा अधिवक्ता समीर शेखर, व्यवसायी अखिलेश कुमार, दीपक कुमार, डॉक्टर ए.के. राय, सीए प्रदीप भारद्वाज सहित काफी संख्या में टैक्स पेयर और सीए मौजूद थे। अकाउंटेंट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साथ में जो तमाम व्यापार मंडल और मर्चेंट चैम्बर तरह तरह के संस्थाओं के अध्यक्ष और सेक्रेटरी और मेंबर्स थे। तो उनको एक जो है संदेश दिया गया कि विभाग के साथ सहयोग करें और अपना सही टैक्स सही समय पर सही स्थान पर दाखिल करें। तो सही स्थान का अर्थ यह है कि अगर उनका बेगूसराय में अगर वो व्यवसाय कर रहा है तो बेगूसराय में ही रिटर्न फाइल करें, उसको कहीं और राज्य के बाहर या कहीं पटना में या कहीं भी और ना करें। उसको जो सही जगह है, जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, जो आयकर अधिनियम भी बताता है कि जहाँ करना चाहिए, अगर कई जगह पे व्यवसाय हो रहा है तो उसको सही जगह पर करें, सही समय से टैक्स दें एवं सही टैक्स दें। लेकिन और साथ में मैंने ये भी बताया कि विभाग के पास तमाम तरह के जो जानकारियाँ तमाम स्रोतों से आ रही हैं और उन जानकारियों को देख के ये पता चल जाएगा और पता चल रहा है कि कौन लोग अपनी सही आय का आकलन नहीं कर रहे हैं, सही टैक्स नहीं चुका रहे हैं। तो आज ये स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि जो लोग अपनी सही आय नहीं दिखा रहे हैं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। और जो अपवंचना करते हुए यानी टैक्स इवेजन करते हुए पकड़े जाते हैं उनके लिए आयकर अधिनियम में 7 साल तक का कैद बामशक्कत यानी 7 years रिगरस इम्प्रिजनमेंट का भी प्रावधान है। में ये आउटरीच प्रोग्राम भी जैसे किया गया तो वो एक सॉफ्ट अप्रोच है विभाग का कि कि हमारे जो समाज के लीडर हैं, जो व्यापार मंडल हैं, जो टैक्स पेयर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, सीए हैं, एडवोकेट हैं, वो इस संदेश को ले जाएं कि लोग अपना सही टैक्स भरें और सही टैक्स भरकर जो वाइट इकॉनमी में ज़्यादा से ज़्यादा अपने पैसे को सफ़ेद करें। साथ में एक सरकार की मंशा भी है कि बहुत ज़्यादा जो हमारे करदाता हैं, जो व्यवसायी हैं, उनको बेवजह ना परेशान किया जाए। तो जहां आवश्यक हो वहां पर ही कार्रवाई की जाए और इसलिए और जो नोटिस भी जाए तो वो भी एक बेमतलब नहीं कि जिसको जहां नोटिस भेजनी हो बिना सोचे समझे लगातार नोटिस भेजते रहे। तो उसके लिए भी एक दिन का व्यवस्था की गई है, डॉक्यूमेंट इंडेक्स नंबर। तो डॉक्यूमेंट इंडेक्स नंबर जो है वो आवश्यक है और मेरा सभी आपके माध्यम से सभी करदाताओं से और जो करदाता नहीं है उनके पास भी कोई नोटिस जाता है तो मेरी एक आह्वान है कि DIN नंबर जो डिन नंबर है उसको अवश्य जांच लें। ऑनलाइन जाके उसको चेक भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम देख तो लें,
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फेक नोटिस देके लोगों का भयादोहन करने का जो आजकल बहुत सा एक तरह की जो वो चल रहे हैं, फ्रॉड चल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई हमारा नया जो करदाता है वो टैक्स की बजाय किसी फ्रॉडस्टर के चक्कर में पड़ जाए। करीब 20,81,000 रिटर्न जो है, सॉरी, ये पैन जो है जारी किए गए हैं, और उसमें से रिटर्न केवल 96,000 आए हैं, और जो कि 5% से भी कम है। जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रीय आंकड़ा जो है वो 10% का है, बिहार का आंकड़ा थोड़ा सा 5-6% के करीब का ही है, वो कम है। और पूरे बिहार में हमें ये आह्वान करना है कि जो जिन लोगों ने पैन ले रखा है उसमें से ज़्यादा संख्या, 100% तो नहीं हो सकता है वो, लेकिन एक अच्छा प्रतिशत, जो कि नेशनल प्रतिशत 10% है, फिर भी हमें वो कम लग रहा है। तो राष्ट्रीय स्तर पे भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी तो हमें बिहार और बेगूसराय में हम तो अभी प्रयासरत है कि किसी तरह से राष्ट्रीय जो एवरेज है उसके करीब पहुंचे।